हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हमारा प्रोज का सेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पोइट्री, है ना। बहुत ही खूबसूरत और छोटी छोटी पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, है ना। ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, पोएम नंबर 1, माई मदर एट 66। कंपोज किया है इसको कमला दास ने, वेरी फेमस राइटर कमला दास। उनके द्वारा लिखी गई ये पोएम है, कविता है, पोइट्री। माई मदर एट 66, मेरी माँ कहाँ, 66 की एज में। पोएम का टाइटल है मेरी माँ 66 की एज में। अब ये पोएम किसके बारे में है? ये पोएम है हमारे लाइफ के जो पार्ट है बेसिकली। इसमें एक तो है वृद्धावस्था जो है उसके बारे में ये पोएम है, और दूसरी तरफ कॉन्ट्रास्ट में है छोटे बच्चे, बचपन और हमारी लाइफ का अर्ली स्टेज हमारी लाइफ का। इसमें ये दोनों आपको दिखाई देंगे बेसिक। और मोस्टली ये पोएम किसके ऊपर बेस्ड है? वृद्धावस्था पे है ना। उसका सीन आपको दिखेगा यहाँ पे, बुढ़ापे का और माँ बेटी के रिश्ते का, है ना। जब बेटी देखती है अपनी माँ को बूढ़े होते हुए और करीब जाते हुए, अपने अंतिम दिनों के करीब जाते हुए, तो वो कैसा फील करती है उसके बारे में है ये पोएम। चलो शुरू करते हैं, है ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ड्राइव कर रहे हैं, ये कार है। ओके, कार के अंदर बैठी है माँ और बेटी दोनों। ये अपनी बेटी जो है जा रही है अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ को? कोचीन एयरपोर्ट। आपको ये दिख रहा है हवाई जहाज, तो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। कब? लास्ट फ्राइडे को। बेटी कह रही है कि मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के घर से, अपने पीहर से पेरेंट्स के घर से जा रही हूँ कोचीन। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब ये कार चल रही है, ड्राइवर साहब कार चला रहे हैं, माँ बेटी दोनों पीछे बैठी है। बेटी सडनली, अचानक से, अपने पास में बैठी हुई माँ के चेहरे की तरफ देखती है ना। डोज ओपन माउथड, हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain। अब बेटी माँ के चेहरे की तरफ देख के उसके मन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो क्या आता है कि उसकी माँ का चेहरा ओपन माउथ। जो आपने देखा होगा अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं वो उनका मुंह क्या ज़्यादातर खुला ही रहता है। जब वो सोते हैं ना तो वो मुंह खुला करके सोते हैं ज़्यादातर। ये वृद्धावस्था में होता ही है ना। हमारे साथ भी होगा, हम भी ऐसे ही सोएंगे कभी बुढ़ापे में, ऐसे मुंह खोल के, है ना। तो ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं वो मुंह खोल के सोते हैं। तो कार की सीट पर सर रखे हुए उसकी माँ, जिनका मुंह खुला हुआ है ना, जिनका चेहरा कैसा है? डोज ओपन माउथेड एंड एशन लाइक। एशन का मतलब होता है राख, राख। राख का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का, मतलब जिस कलरफुल नहीं होता है, जिसके अंदर कोई कलर नहीं होता है, खूबसूरत कलर नहीं होता है, बहुत ही डल जैसा राख का कलर, एकदम ग्रे। ना तो काला और सफ़ेद को जब मिक्स करेंगे तो कैसा कलर बनेगा? राख का कलर, थोड़ा ग्रे टाइप का। तो बुढ़ापे में व्यक्ति, इंसान का चेहरा भी कैसा हो जाता है? जिसके चेहरे से सारे कलर उड़ जाते हैं। बुढ़ापा ऐसा होता है ना जहाँ पे सारे कलर खो जाते हैं। आप जवानी में चाहे कितनी खूबसूरत दिखते हो, बुढ़ापा आते आते आपका चेहरा ब्लैक एंड वाइट हो ही जाता है ना, राख के जैसा। तो उसकी माँ का चेहरा भी कैसा है? पीला पड़ा हुआ, रंगहीन, राख के जैसा, जिसमें कोई कलर नहीं है ना। और कॉप्स का मतलब होता है शव, लाश। कैसा है? अब वो ऐसे मुंह खोल के सो रही है तो ऐसा लग रहा है कोई लाश पड़ी है पास में। उसने रियलाइज़ किया, उसने महसूस किया पेन, वो दर्द। उसको बहुत दर्द हुआ जब उसने अपनी माँ को एक लाश के रूप में देखा, तो उसको बहुत कष्ट होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखाई दे रही है। उसने ये महसूस किया कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है, देखो उसका चेहरा कैसा लग रहा है, इतना बूढ़ा। तो सच में वो इतनी बूढ़ी हो गई है, तो मतलब अब ज़िंदगी का बहुत अंत करीब है, अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा है, ये उसने महसूस किया। बट सून, बहुत जल्द, पुट दैट थॉट अवे। मेरी जो ये सोच है कि मेरी माँ अब कुछ ही दिन की मेहमान है, बुढ़ापा बहुत ज़्यादा आ चुका है, मेरी माँ को 66 की हो गई है, पता नहीं कितने दिन, 67, 68, 69, 70, बस इंसान की एवरेज आयु इतनी होती है ना, 60-70 की।
तो उसने महसूस किया और अचानक से उसने ये सोच अपने दिमाग से निकाला कि अरे नहीं नहीं, जैसे उसने इमेजिन किया कि मेरी माँ मरी हुई है, लाश है या मर जाएगी, आने वाले कुछ दिनों में मेरी माँ का अंत है, तो उसने अपने दिमाग से उसको निकाला, नहीं नहीं, डर जाती है वो, और अपने थॉट को उसने दूर भगाया, अलग किया, दूर किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और दूसरी तरफ उसने देखा, है ना, अपनी माँ से उसने चेहरा हटाया, अपने दूसरी तरफ जब उसने कार के दरवाजे से बाहर देखा तो क्या देखा, नए युवा स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, युवा जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, जो बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, खिल रहे होते हैं, है ना, एकदम कच्चे कच्चे हरे हरे, उसने देखा युवा पौधे जो बढ़ रहे होते हैं, है ना, युवा पौधों को देखा। मैरी, मैरी का मतलब होता है खुश, चिल, एकदम खुश, है ना, एकदम चुलबुल से, चंचल से, खुश होते हुए, जिनको मतलब जिनको दुनियादारी की अभी समझ नहीं है, वो बच्चे जिनके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है ना, जो दुखी नहीं है, जो दुख में नहीं, अब नहीं समझते अभी, तो छोटे छोटे बच्चे जो चिल्लाते हुए, खेलते दौड़ते हुए अपने घरों से, देयर होम्स, घरों से क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, उन बच्चों को देखा, है ना, कितने कलरफुल हैं ये बच्चे, ये पेड़ हरे भरे, कितने कलर हैं इसमें। और दूसरी तरफ उसकी माँ है, मुंह खुला हुआ है, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, है ना, राख की तरह उनका चेहरा हो रखा है, कलरलेस, कोई कलर नहीं, और दूसरी तरफ ये कलरफुल दुनिया, है ना, तो वो उनको देखती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो एयरपोर्ट पे जाती है, इन सब ख्यालों के बीच में एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, सिक्योरिटी चेक होता है, आपको पता ही होगा जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो ऐसे पुलिस वाले खड़े रहते हैं ना, आपका बैग वगैरह आपकी तलाशी लेते हैं, चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी चेक। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर मैं खड़ी होके, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने वापस अपनी माँ की तरफ देखा, मतलब जाते वक्त एक बार वापस उसने मुड़ के देखा अपनी माँ की तरफ। वापस वो देखती है, वैन पेल, पेल का मतलब होता है फीका पीला कलर, है ना, फीका पड़ा हुआ ऐसा, तो वापस अपनी माँ की तरफ देखती है, अशक्त यानी कमज़ोर, वीक, कमज़ोर और पीला पड़ा हुआ, एज अ लेट विंटर्स मून। उसने अपने माँ के चेहरे का कंपैरिजन, तुलना किससे की है, शरद ऋतु के, है ना, चंद्रमा की बात, सर्द ऋतु जो होती है ना, विंटर मून जो होता है, सर्दियों का जो चंद्रमा होता है, जो उत्तरार्ध में होती है, ये सर्द ऋतु, है ना, उसके उत्तरार्ध में जो चंद्रमा होता है थोड़ा फीका फीका ऐसा दिखाई देता है, डल डल पीला और एकदम धुंधला, है ना, सर्दियों के उत्तरार्ध में जो चंद्रमा होता है वो कैसा दिखाई देता है, पीला पड़ा हुआ, धुंधला सा, है ना, एकदम ऐसे साफ नहीं दिखता है। वैसे ही उसकी माँ का चेहरा है, तो उसने अपनी माँ के चेहरे को किससे कंपेयर किया है, लेट विंटर मून, लेट मतलब उत्तरार्ध, देरी का, उतरता हुआ, है ना, विंटर सर्दियाँ, मून यानी चंद्रमा, तो लेट विंटर मून से वो कंपेयर करती है। एंड फेल्ट, महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, एक का मतलब होता है पेन, दर्द, फेमिलियर वही जाना पहचाना, जाना पहचाना दर्द महसूस किया अपने बचपन का। बचपन का कौन सा दर्द, माँ को खोने का दर्द। बचपन में माँ को खोने का जो दर्द होता है एक छोटे बच्चे को, अब वो बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी वो डर जो होता है माँ को खोने को, आप चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, है ना, आप बूढ़े हो जाओ, लेकिन माँ को खोने का डर उतना ही होता है जितना एक छोटे बच्चे में होता है कि कहीं माँ चली न जाए या फिर माँ को कुछ हो न जाए, है ना, तो वापस वही उसके मन में डर, जाना पहचाना डर उसको घेर लेता है। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन अब वो दर्द को अपनी माँ को तो बता नहीं सकती, अपनी माँ को तो ये कह नहीं सकती कि माँ मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मर नहीं जाओ, ऐसा तो कह नहीं सकती, है ना, तो उसने सिर्फ क्या बोला, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। उसने अपनी माँ को हाथ हिला के बोला अम्मा जल्द मिलते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ मैं क्या कर पाई, मैं क्या करती रही वहाँ पे, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। क्यों मुस्कुराती रही, कि उसके चेहरे के ऊपर जो अपनी माँ, जो जो हम सोचते हैं वो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है ना, अगर हम डर रहे होते हैं तो हमारे चेहरे पर डर दिखाई देता है, अगर हम टेंशन में हैं तो वो हमारे चेहरे पर दिखाई देगा, अगर हम खुश हैं तो हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। लेकिन उसने क्या किया, उसके दिमाग में चल रहा है डर और कष्ट और दर्द, है ना, पेन और डर, उसके दिमाग में चल रहा है ये सब कुछ, लेकिन उसने अपने चेहरे पे क्या दिखाया, स्माइल, मुस्कुराहट, अपने दर्द को, अपने डर को, अपने कष्ट को
छुपाने के लिए उसने अपने चेहरे पर क्या लाई, मुस्कुराहट लाई। स्प्रिंटिंग। अच्छा चलो, ये है आपकी पोएम कमला दास के द्वारा कंपोज की हुई, है ना। यहाँ पे कुछ मीनिंग दिया है। स्प्रिंटिंग शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, और वैन का मतलब होता है कलरलेस, डल, डल होता है ना, कलरलेस एकदम। तो बहुत ही छोटी सी पोएम है ना, और बहुत ही अच्छी प्यारी सी पोएम है। पोएम से क्वेश्चन आपको, पोएम में आपको क्या याद करना है, क्या रेडी करना है, जो अभी आपने पढ़ा, रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, है ना। रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो होती है, तो इसकी व्याख्या जो होती है वो आपको हर पोएम की अच्छे से रेडी करनी है। तो व्याख्या क्या है, यही तो है जो हमने अभी पढ़ा है। पोइटेस ये कह रही है, पोइटेस वो कह रही है, वो ये कह रही है। जो पोइटेस कह रही है वही तो उसकी व्याख्या है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि व्याख्या में क्या लिखे हैं। अरे भाई, व्याख्या में क्या है, ये भी जो आपने पढ़ा है ना, इसको थोड़ा सा विस्तृत करके, व्याख्या क्या होती है, इन लाइनों का विस्तृत रूप के कवि इन लाइनों के द्वारा कहना क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कवि का क्या भाव है, उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि सारा सब कुछ तो वो लिख नहीं सकता। पोइम क्या होती है, वही तो होती है शॉर्ट, आपकी पूरी भावनाओं का जो शॉर्ट रूप होता है वो पोइम होता है। और आपको एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, उसी शॉर्ट फॉर्म का वो विस्तृत रूप लिखना है कॉपी में, है ना। वही तो है व्याख्या। पोइटेस ये कहना चाहती है, पोइटेस ये कहना चाहती है, ये लाइन यहाँ पे लिख के वो ये कहना चाहती है, जो वो कहना चाहती है वही उसकी व्याख्या है ना। चलो, आई होप आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा आप इसको 2-3 बार आप रीड करोगे, पढ़ोगे, वीडियो को अगर देख सकते हो तो देखोगे तो ये याद हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोइम है। ओके, चलो, क्वेश्चन आंसर इसके यही है, बीच में है नहीं। तो क्वेश्चन आंसर तो आप अगर इस पोइम को अच्छे से याद कर लेते हो, आपको समझ में आ गई है, तो क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सब सेम ही है, वही तो है ये। ओके, चलो, बाय बाय।